पेश करें। नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। मैं निकट मिस के बारे में चंद अल्फाज कहने से पहले एक अशअर से कहना चाहूँगा। सही क्या है गलत क्या है ये बताया आपने। निकट मिस, सही क्या है गलत क्या है ये बताया आपने। सिर्फ किताबी मालूमाती नहीं, सिर्फ किताबी मालूमाती नहीं, जिंदगी जीना सिखाया आपने। और तकरीर में मौजूद मौजूद मेहमान खुसूसी आरिफ सर जिन्होंने हमको पढ़ाया है, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम मौजूद सामीन साकिब गोरे साहब जो महाराष्ट्र समर भूषण है। और मैं निकट मिस के बारे में दो अल्फाज यूं कहना चाहूँगा। निकट मिस की जब पढ़ाते थे वो, उनके बारे में खास बात ये थी कि निकट मिस हिस्ट्री पढ़ाते थे हमको। और निकट मिस जब भी हमको पढ़ाने के लिए आते थे, कभी निकट मिस ने किताब ओपन करके नहीं देखा। जो भी निकट मिस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात मालूम रहेगी। वो हमेशा आते थे, चैप्टर्स पढ़ाते थे। मतलब मैं उस वक्त जब स्टूडेंट था तब ये चीज़ इतनी समझती नहीं थी, लेकिन जब मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट जब हुआ, मास्टर्स इन फार्मेसी होकर मैं पास आउट होकर निकला, तब समझ में आया वो हिस्ट्री की किताब दिखती छोटी थी लेकिन उसमें मालूमात का ज़ख़ीरा बहुत था। और मिस की जो शार्प मेमोरी थी वो हमें हमेशा याद रहेगी। और मिस सिर्फ एक अंजुमन स्कूल के लिए सिर्फ टीचर नहीं थे, टीचर के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। अंजुमन स्कूल हो या बदलापुर गांव में, जहाँ तक मैं उनको जाना हो, किसी को कुछ भी जरूरत हो या कुछ भी परेशानी में हो तो मिस का हाथ उस बंदे तक पहुंचता था। इसके लिए अल्लाह से दुआ है कि निकट मिस की आने वाली जिंदगी में अल्लाह उनको बहुत सारी खुशियों से नवाजे। और मिस, आप सबक दोष सिर्फ आपके टीचर पद से हो रहे हो। आप हमारे दिल में हमेशा रहोगे और आपकी इज्जत हमारे दिल में हमेशा है। और हम अल्लाह से हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी से हमेशा नवाजे। और इसी के साथ 1 मिनट में स्टूडेंट से उनको बोलूंगा कि आप मुस्लिम कौम का सरमाया हो। ये अंजुमन स्कूल बदलापुर गांव का सेंटर है। आप मुस्लिम कौम का सरमाया हो। आप इतनी तालीम हासिल करो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, आप बहुत आगे बढ़ो। अल्लाह ताला आपकी दीन दुनिया सब में कामयाबी व कामरानी नसीब फरमाए। एक आशा कहूंगा निकट मिस के लिए, और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आपका हसीन तबस्सुम हमेशा सदा बहार रहे। निकट मिस, आपका हसीन तबस्सुम हमेशा सदा बहार रहे। आपका हर एक पल हर एक लम्हा हंसी खुशी गुजरे। निकट मिस, आपने हम तमाम स्टूडेंट्स को कि जिंदगी में जो तालीम की रोशनी से मुनव्वर किया है, खुदा करे आपकी जिंदगी फूलों में गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। जिलानी सर को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और मिस के बयान को सुने अल्फाज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। मैं अशार वगैरह पेश करके भी इसकी तारीफ नहीं मानूंगा। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। नॉर्मली आपके कंपोज बॉक्स में जो चीज़ें होती है, जैसे पेंसिल और एक इरेजर की स्टोरी है। पेंसिल और इरेजर दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड है। पेंसिल जब भी कुछ गलती करता है तो इरेजर क्या करता है, उसको सही करने की कोशिश करता है। अब बार बार वो पेंसिल गलती करता जाता है और इरेजर उसको सही करते जाता है। एक साइड से कभी इस साइड से खत्म हो जाता है, कभी इस साइड से खत्म हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो इरेजर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यानी इस स्टोरी का मतलब ये है कि अगर इरेजर आपके पीछे है तो आप चाहे कितनी भी गलतियां करो, आपको सुधारने के लिए इरेजर है। लेकिन एक वक्त अगर इरेजर आपके पास से चला गया तो फिर वो आपको कभी सुधार नहीं सकता, आपकी गलतियों को सुधार नहीं सकता। तो यहाँ पर जो पेंसिल है वो हम लोग हैं या आप लोग हैं, जो स्टूडेंट है वो पेंसिल हम लोग हैं, और ये जो इरेजर है वो हमारे टीचर्स है। निकट मिस है, अब्दुल वहाब सर है, आरिफ सर है, सारे टीचर्स हैं हमारे यहाँ पर। ये हमारे लिए इरेजर का काम करते हैं। एक जब तक हमारे पास ये इरेजर है तब तक हम हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं, और जैसे ये इरेजर हमारे पास से चले जाएंगे तो हम हमारी गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। जिन्होंने हर महफिल को रंगाया है, हर महफिल को सजाया है। और इस शेर के साथ में मिसबा सर का स्वागत करता हूँ कि गालिब का रंग मीर का लहजा देना, मुझे लफ्ज़ों से खेलने का सलीका देना, मुझ पर भी हो नवाजिश तेरी, दरिया तू है तो खतरा मुझे भी देना। आइए अलविदाई तकरीब के लिए तशरीफ फरमा
मोहतरमा मेहमानान खुसूसी बिलखुसूस तदब्बुर इस्लामी सोसाइटी के जिम्मेदारान ताकिब भाई मावेद भाई, साबिक सदर मुदरिस जनाब आरिफ सर, आज इस महफिल के रूबरवा मोहतरमा निकहत मीर साहिबा, हेडमास्टर अब्दुल वहाब सर, मेरे साथी असातिज़ा, अजीज बच्चों, साबिक तुलबा और तालिबात, प्रोग्राम की गर्ज़ गायत आपके सामने अच्छी तरह आ चुकी है। आप सब जानते हैं कि आज का ये इज्तिमा या आज का ये प्रोग्राम जो है मोहतरमा निकहत मीर साहिबा के सुबकदोशी की तकरीब है। बहुत सारी बातें उनकी सामने आ चुकी है। 35 साल यूँ समझ लो कि ये कोई छोटा अरसा नहीं होता, 2 से 3 जनरेशन्स जो है गुजर जाती है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि कई तुलबा और तालिबात ऐसे जिनके वालिदैन को भी मिस ने पढ़ाया है। अब इस 35 साल के अरसे को चंद मिनटों में बयान करना गोया के समंदर को कूजे में कैद करने के बराबर होगा। अगर मिस के हर एक साल के लिए एक जुमला भी बोला जाए तो एक 35 जुमलों की एक लंबी सी तकरीर बन सकती है, लेकिन इंशाल्लाह उसको 3-3.5 मिनट में मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बातें तो बहुत है, मैं कभी लिखता नहीं हूँ, मुझे कोई शेर भी इसके लिए याद नहीं आ रहा था। जैसे बहुत मुदस्सिर सर ने बड़ा अच्छा शेर मेरे लिए कहा, मैं अक्सर अशार पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तुलबा और तालिबात जो मेरे पास पढ़े उनके अंदर वो सलाहियतें देखकर मेरी कॉलर टाइट हो रही है, मुझे फख्र हो रहा है। मुझे कोई शेर याद ही नहीं आ रहा था मिस के लिए, मुझे सिर्फ 2 ही लफ्ज याद आ रहे थे कि मिस जो है एक शरीफुन नफ्स इंसान है और इंतहाई मेहनती और ड्यूटी। एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आम तौर पर छुट्टी की खुशी न सिर्फ बच्चों को बल्कि असातिज़ा को भी होती है, लेकिन हमारे निकहत मिस का डिवोशन का ये मामला है कि मिस शायद सभी को याद होगा 1 या 2 मरतबा छुट्टी के दिन भी स्कूल आ गए। तो ये इदारे और बच्चों से लगाव कि उनके जहन में चाहे वो स्कूल में हो या घर पर हो, उनके जहन में हमारा स्कूल रहता था सिर्फ। तो यहाँ तक कि वो एक दिन आ गए थे, याद है आपने, एक मतलब मिस जो है हंगामी छुट्टी डिक्लेयर हुई थी, बच्चों तक टीचर तक वो जंगल की आग की तरह खबर पहुंच जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े सख्त हालात में भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। बहुत ही सादलो मुखलिस, इंतहाई मेहनती, वफादार, मुरव्वत भरे। जैसे कि अभी सजिल ने एक बात कही कि सिर्फ वो अपने पास पढ़ने वाले तुलबा ही नहीं, गाँव की कई ऐसी फैमिलीज है, वो मैं समझता हूँ उसका जिक्र करना उनके सवाब में कमी होगा, लेकिन ये बात सामने आनी चाहिए कि कई ऐसी फैमिली और जरूरतमंद है जिनको बगैर बताए पर्दे के पीछे मिस ने कभी नाम नहीं चाहा और उनकी मदद की है। वो गाय बगाए वो हमारे स्टूडेंट होने की वजह से हमारे पास वो बात आ जाती थी और मिस ने ऐसी सिर्फ अपने हुनर को ही नहीं दिया बल्कि माली तौर पर भी और उनको जज्बाती तौर पर भी बहुत सारी उन्होंने जो है मदद की है बच्चों की और उनकी। तो अभी इन खूबियों से मेरे जहन में एक शेर आया कि वफा खुलूस मुरव्वत लिहाज नरम दिली, वफा खुलूस मुरव्वत लिहाज नरम दिली, हमारे साथ भी लोगों बुराइयां है बहुत। तो मिस की ये खूबियां जो है आप सब बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। एक बेहतरीन उस्ताद होने के साथ साथ एक वो बहुत ही अच्छे नरदिल और शफीक टीचर भी है। मैं एक और वाक़े का जिक्र करूंगा कि लास्ट ईयर सोसाइटी की जानिब से उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। सोसाइटी ने हमारी ये सिलसिला शुरू की है, तनख्वाह और ये सारी चीज़ें तो टीचर्स को मिलते ही है, लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उससे टीचर्स को जो हौसला मिलता है उसकी मतलब कोई उसको बयान नहीं किया जा सकता है। मुझे ये बात इसलिए याद रही कि जिस वक्त निकहत मिस को लाइफ टाइम अचीवमेंट टीचर का अवार्ड दिया गया, उसी के साथ साथ मुझे भी सोसाइटी ने बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया। मेरे साथ प्राइमरी सेक्शन से शबनूर मिस और आफरीन मिस को भी वो अवार्ड दिया। मुझे इसलिए वो लम्हा याद है कि उस वक्त ये 4 लोगों में 2, हालांकि चारों भी टीचर थे सोसाइटी की तरफ से जिनको अवार्ड दिया गया था, लेकिन 2 टीचर और 2 स्टूडेंट थे। निकहत मिस की फेवरेट स्टूडेंट पहली बैच की आफरीन उनकी स्टूडेंट थी और उन्हीं के साथ में उन्होंने बेस्ट टीचर का अवार्ड लिया था। मेरी स्टूडेंट शबनूर, हालांकि निकहत मिस की भी थी, लेकिन मेरे साथ में शबनूर को भी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। हमको तो अवार्ड दिया ही गया, लेकिन साथ ही साथ हमारे तुलबा जो हमारे पास पढ़े बेंच की उस तरफ थे वो हमारे साथ खड़े होकर यहाँ अवार्ड ले रहे, तो और भी काफी हमको फख्र महसूस हुआ। वो एक पूरे अरसे में मुझे इंशाल्लाह यादगार लम्हा रहेगा।
मिस के ताल्लुक से जो बातें सामने आ रही है उसमें, हाँ, उस वक्त जो मैंने एक शेर कहा था, उस वक्त मैं शायद भूल गया था शबनूर मिस का नाम लेना जब ये प्रोग्राम हुआ था हमको, और उस वक्त मैंने मिस के लिए एक और शेर कहा था, वो शेर फिर मैं दोहराऊंगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करती हूँ।